दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन अगर यही बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाए या बहुत ही जल्दी लो हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। 10 ऐसी एप्लीकेशंस के जो कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी के लिए किलर साबित हुई हैं, आज की वीडियो में मैं वो एप्लीकेशंस बताऊंगा और ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि यार अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि आप ना उन एप्लीकेशन में से बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है कि उन्हें अनइंस्टॉल कर पाएंगे और ना हो सकता है कि आप उनका यूसेज कम करें। मैं एक ऐसा सोल्यूशन आपके लिए लेके आया हूं कि ना आपको उन एप्लीकेशन के अनइंस्टॉल करने की परेशानी होगी, ना उनका यूसेज कम करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने चैनल एमएमसी टेक में। दोस्तों एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के दौरान हम कुछ एप्लीकेशंस ऐसी कर लेते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करती हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस तो इतनी ज़रूरी होती हैं कि हमें उनको इंस्टॉल करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें उनको यूज़ करना होता है, चाहे वो किसी भी मकसद के लिए यूज़ करना पड़े, चाहे वो सोशल ऐप्स हों, ट्रैवल ऐप्स हों या किसी भी तरह की ऐप्स हों। आज की वीडियो में मैं आपसे 10 ऐसी एप्लीकेशंस शेयर करने वाला हूं कि जो बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करती हैं और उनकी बैटरी ड्रेनेज का इशू भी सॉल्व करने वाला हूं। तो इससे पहले कि मैं आपसे वो 10 एप्लीकेशंस शेयर करूं और उनकी बैटरी ड्रेनेज के हवाले से सोल्यूशन शेयर करूं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। तो दोस्तों वो एप्लीकेशंस कुछ ट्रैवल एप्लीकेशंस हैं, कुछ सोशल एप्लीकेशंस हैं यानी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं और कुछ ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है फिटबिट। नंबर 2 पे जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है उबर। नंबर 3 पे हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है स्काइप। नंबर 4 पे हमारे पास है फेसबुक। नंबर 5 पे एयरबीएनबी। नंबर 6 पे हमारे पास है इंस्टाग्राम। नंबर 7 पे हमारे पास है टिंडर। नंबर 8 पे हमारे पास है बम्बल। नंबर 9 पे हमारे पास है स्नैपचैट और नंबर 10 पे हमारे पास है व्हाट्सएप। अब खुद बताएं, इनमें ऐसी एप्लीकेशंस भी शामिल हैं कि जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मानी रखती है। चैटिंग एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया इंटरेक्शंस एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशंस हैं और ट्रैवलिंग एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैंने आपको उबर के बारे में बताया, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्काइप, स्नैपचैट, उबर, ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते और हो सकता है हम इनका यूसेज भी कम ना कर पाएं। तो इन एप्लीकेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी यूज़ करने से हम कैसे बचा सकते हैं? दोस्तों जो एप्लीकेशन हम दिन में ज़्यादा बार यूज़ करते हैं वो बैकग्राउंड में चलती रहती है। बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस चलने की वजह से भी हमारी बैटरी कंज्यूम होती रहती है और बैटरी ड्रेन होती रहती है। अगर तो हम किसी एप्लीकेशन को दिन में 1-2 बार यूज़ करते हैं तो उनको आप बैकग्राउंड से रिमूव कर दें ताकि वो आपकी बैटरी पर बोझ ना बने। लेकिन अगर आपने हर 2-3 मिनट के बाद, कुछ सेकंड के बाद अगर आपने उस एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो फिर आप उसे रिमूव ना करें बैकग्राउंड से, क्योंकि ये जितनी बार भी ओपन करेंगे प्रोसेसर को बार बार उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा, तो इससे भी बैटरी कंज्यूम होती है। इसलिए आपके यूसेज पे डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी एप्लीकेशन को और एक ही मिनट में ज़्यादा बार यूज़ करते हैं तो उसको आप रिमूव ना करें। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं कि जिनको आप अगर एक दिन में 1-2 बार यूज़ करते हैं तो उनको बैकग्राउंड से रिमूव कर दें। नंबर 2 पे जो हमारे पास सेटिंग है, वो सेटिंग करने से पहले ये जान लें कि अगर ये सेटिंग आप करेंगे तो उस एप्लीकेशन की जो नोटिफिकेशन है, बैकग्राउंड नोटिफिकेशन आपको रिसीव नहीं होंगी। ये मैं आपको अगेन बता दूं कि अगर ये सेटिंग करेंगे तो आपको उस एप्लीकेशन की बैकग्राउंड नोटिफिकेशन मौसूल नहीं होंगी। जब तक उस एप्लीकेशन के अंदर नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मैसेज आया या क्या नोटिफिकेशन आई है। अब सेटिंग को समझ लें जनाब, सेटिंग करनी कैसे है यानी सोल्यूशन क्या है। आज की वीडियो में जो मैंने प्रॉब्लम बताई है कि 10 ये जनाब बैटरी किलर एप्लीकेशन है, इनको अनइंस्टॉल भी ना करना पड़े। और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जनाब हमारे पास ये है कि आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद बैटरी में जाना है, एडवांस सेटिंग में जाना है, उसके बाद ऑप्टिमाइज बैटरी यूज़ में जाना है, उसके बाद डोंट ऑप्टिमाइज कर देना है। यह हर मोबाइल में डिफरेंट भी हो सकती है सेटिंग, आपने अपने मैन्युफैक्चरर को देखते हुए ये सेटिंग कर लेनी है। इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि आपने सिंपली जिस एप्लीकेशन की बैटरी ऑप्टिमाइज से रिस्ट्रिक्टेड करनी है उस एप्लीकेशन की आपने जनाब डिटेल में जाना है। डिटेल में जाने के बाद ये मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आपने बैटरी पे जाना है और उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड पे आपने क्लिक कर देना है, ऑप्टिमाइज पे क्लिक ना करें तो आपकी ये एप्लीकेशन बैटरी कंज्यूम नहीं करेगी बैकग्राउंड में। इस तरह से आप अपने एंड्रॉयड की
बैटरी को ड्रेन होने से बचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप बैटरी को कंजम्पशन से बचा सकते हैं, कंज्यूम होने से बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि आप किस तरह से अपने एंड्रॉयड मोबाइल की बैटरी को बचा सकते हैं ड्रेन होने से। चाहे ये एप्लीकेशंस आपके लिए कितनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हों, आपको इन्हें अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा और ना इनका यूसेज कम करना पड़ेगा। बस आपने सिंपली क्या करना है कि आपने ऑप्टिमाइजेशन में जाके डोंट ऑप्टिमाइज़ कर देना है। लेकिन फिर से वही बात कि आपको नोटिफिकेशन मौसूल नहीं होगी बैकग्राउंड में। दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। आज की वीडियो में इतना ही, अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।